Jai Hind, dear students. Today I am going to teach Compton effect, which is the part of quantum mechanics. So basically, this effect tells about the failure of quantum mechanics. Failure of classical mechanics. So this is second topic. First topic is black body radiation, and second topic is Compton's effect. So what is Compton effect? So Compton effect is basically a scattering of photon by an electron. So here this is X-ray wave interacting with electron and scattered in a direction, say phi. So this is X-ray, scattered X-ray, and this is incident X-ray. And this is the recoiled electron. Here we assume that electron is at rest. Rest means it has no kinetic energy. Kinetic energy is zero. So this effect is discovered by author Holly Compton, and these effects confirm that particle nature of light. Before this, it was known that light is an wave. But after this Compton effect, light is known as dual nature. So this is experimental demonstration. So X-ray of single wavelength is directed at target. So this is the source of monochromatic X-ray. This is collimator, and this is the target, and this is the basically detector, path of spectrometer. So this is incident X-ray and this is scattered X-ray. So here basically collision of two particles. So first particle is X-ray particle and another particle is electron. Here is electron. So before this Compton effect, this was known that only collision of two particles happens. But here it is a wave, X-ray is wave and electron is particle, but this collision is happening like two particles, like कैरम बॉल, कैरम खेलते हैं हम लोग, तो कैरम में जब स्ट्राइक करते हैं तो एक कोई पार्टिकल है, अगर उसको किसी ने स्ट्राइक किया दूसरे पार्टिकल से तो क्या होगा, एक पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जाएगा. जैसे हम कंचे खेलते थे, कंचे में भी यही होता था. अपने कंचे हमारे एक कंचा कांच की गोली कहीं चली जाएगी, दूसरी किधर जाएगी. तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे करके किसी और डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है. और इसका प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ ये है कि जो एक्सरे है, इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका, और इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी मीन्स एच न्यू, और इसकी एच न्यू प्राइम. सो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू प्राइम. तो दिस मीन्स न्यू इज ग्रेटर देन न्यू प्राइम. सो फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. इस मीन्स उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो एनर्जी कम हुई वही एनर्जी किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन को.
So this is Compton formula, lambda prime minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos phi. So हम लोगों को इस लेक्चर में इसको डिराइव करना है। तो इसका डेरिवेशन कैसे, यही है कॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला जो कॉम्पटन ने दिया था, जो एक्सपेरिमेंट और थियरी मैच होता है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है आपका इंसिडेंट एक्सरे और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया इस डायरेक्शन में और एक्सरे आ गए इस डायरेक्शन में। तो अगर एक्सरे की एनर्जी है एच न्यू इंसिडेंट एक्सरे की, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू बाई सी। तो मोमेंटम इज ई बाई सी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट है, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है वो है एम नॉट सी स्क्वायर। और इधर जो एक्सरे है उसका फोटोन, उसकी एनर्जी एच न्यू प्राइम ले लिया और इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू प्राइम बाई सी, ई बाई सी। मासलेस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है एनर्जी में सी से डिवाइड कर दो। और इधर जो इसका मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम इंटू वी। और इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी एम सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो उससे टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर हो जाएगी। और ये जो एम है, ये एम है रिलेटिविस्टिक मास, जिसको हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, और ये है रिलेटिविस्टिक मास फार्मूला, मास वेरिएशन से, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला डिराइव करने के विच इज कॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला, इसको बोलते हैं कॉम्पटन। तो कॉम्पटन ने थियरी से ये फार्मूला डिराइव किया और एक्सपेरिमेंट से मैच हुआ। तो इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। तो पहला लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला जो फार्मूला लगाएंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, वो दोनों बराबर होंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग? बिफोर कोलिजन क्या एनर्जी है? एच न्यू। इंसिडेंट की एच न्यू एनर्जी है, ये एनर्जी एक फोटोन आ रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? एम नॉट सी स्क्वायर। हम यहाँ देख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी जो बोलते हैं ई होता है, तो यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर रखेंगे बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हो जाएगा एच न्यू प्राइम, ये हो जाएगी एक्सरे की एनर्जी, और इधर हो जाएगा एम सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, इसमें दो हो जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में तो यही चल रहा है, तो इसी को हमने मान लिया, ये डायरेक्शन हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। तो ये वाई डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन। तो एच न्यू ये हो गया एच न्यू बाई सी, और इधर हो जाएगा, ये हमने मान लिया ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई, ये सामने एक्स डायरेक्शन है, तो एंगल फाई। तो यहां से हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? एच न्यू बाई सी प्लस, इधर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है, और इधर हो जाएगा एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस, कंपोनेंट आ जाएगा कॉस फाई प्लस एम वी
साइन फाई, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका दोनों, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा, इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच न्यू सी, और ये हो गया साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। यहाँ थीटा होगा सर, यहाँ पे थीटा होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये थीटा होगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये कॉस फाई, साइन थीटा, साइन फाई और साइन थीटा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या निकालेंगे, एम वी साइन थीटा, थीटा को एलिमिनेट करेंगे, थीटा गायब करेंगे क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में थीटा नहीं आ रहा, फाई आ रहा, थीटा को हम हटाएंगे तो हो जाएगा एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई। तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम वी सी साइन थीटा एम एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस फाई। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्राइम कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू और कॉस 5। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे होगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये कॉस कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ये साइन होगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सीधे एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, ऐड जब करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को तो क्या हो जाएगा, थीटा गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप जोड़ लीजिए तो ये जाएगा, इसको ऐड करेंगे एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 और माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। तो ये आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देख लें एच स्क्वायर ये दोनों से 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5 माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वहां से हम लोग निकालेंगे एम सी स्क्वायर।
mc स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, आप देख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से ये mc स्क्वायर पकड़ेंगे इक्वेशन 1 से, बाकी सबको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो mc स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू प्राइम प्लस m नॉट c स्क्वायर। तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करना है इसको, m स्क्वायर c पावर 4 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर c पावर 4 h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर, पहले इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 2h स्क्वायर न्यू प्राइम प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4 और इस पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2h जाएगा m नॉट c स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 7। सो इक्वेशन 6 से इक्वेशन 7 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7 तो क्या मिल जाएगा, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c पावर 4, और ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, तो ये इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 2h स्क्वायर न्यू प्राइम कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाई। ये टर्म हमें ले आना 1 माइनस कॉस फाई, तो मिल गया। उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये जाएगा m नॉट c पावर 4 प्लस 2h न्यू प्राइम m नॉट c स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ अगर कॉमन ले लें इसको, यहाँ कॉमन हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। माइनस साइन होगा ये, 2h न्यू माइनस h न्यू प्राइम m नॉट c स्क्वायर। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो इसको आप एक इक्वेशन होता है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, मास वेरिएशन फार्मूला से स्क्वायर कर दीजिए तो मिल जाए m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c पावर 4 सॉरी c स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू की जगह आप m नॉट c स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए m, और इसको साथ में रख करके तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा m नॉट स्क्वायर c पावर 4 और इधर मिल जाएगा 2h स्क्वायर न्यू प्राइम 1 माइनस कॉस फाई, और ये टर्म आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2h स्क्वायर न्यू माइनस 1 माइनस कॉस फाई, ओके 1 माइनस कॉस फाई
m0 स्क्वायर c पावर 4 माइनस 2h, ये टर्म देख लें एक बार, 2h न्यू प्राइम m0 c स्क्वायर। तो इसके बाद ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो एक बार इधर इस टर्म को ले जाए, 1 माइनस कॉस फाई को उधर ही रखेंगे, 2h m0 c स्क्वायर हो गया 2h स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम न्यू प्राइम को नीचे ले आएंगे, h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने से मिल जाएगा आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा, न्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू प्राइम 1 अपॉन न्यू, तो ये है कॉम्पटन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एज वी नो न्यू लेमडा, कोई भी वेवलेंथ लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी ऑफ दैट वेव, इधर एक्सरे है तो सी आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू लेमडा अपॉन सी। यहाँ अगर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा और सी उधर जाएगा, तो एक सी कैंसिल हो जाएगी ये वाला, तो आ जाएगा m0 c 1 माइनस कॉस फाई। तो ये है कॉम्पटन शिफ्ट और इसके 3 केस होंगे, जिसमें से आपको इस वाले को कई बार बोलते हैं लेमडा सी, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको लेमडा सी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस फाई। ये लेमडा सी जो है यह है कॉम्पटन वेवलेंथ, लेमडा सी बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसके 2-3 केस हैं, तो केस 1 क्या है, केस 1 इफ फाई क्या है 0, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो लेमडा माइनस लेमडा, यहाँ 1 माइनस 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 0, तो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेमडा, मीन्स इस वाले केस में अगर एक्सरे सीधे जा रही है तो अनमोडिफाइड उसको बोलते हैं, अनमोडिफाइड रेडिएशन। अगर एक्सरे सीधे जा रही है तो ये अनमोडिफाइड का केस है, तो जो भी एक्सरे ऐसे इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है, इधर इलेक्ट्रॉन अगर सीधे चली जा रही है दैट इज अनमोडिफाइड, और जो किसी भी डायरेक्शन में अगर वो स्कैटर्ड होगी तो वो होगा मॉडिफाइड रेडिएशन। और इसी तरीके से केस 2 है, केस 2 कैसा है, केस 2 है if phi is 90, cos phi क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा लेमडा विच इज लेमडा प्राइम कॉम्पटन शिफ्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा लेमडा सी के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। और तीसरा केस हो जाएगा व्हेन phi is 180, दैट इज यहाँ पे जो डेल्टा लेमडा होगा हो जाएगा 2 लेमडा सी, और ये है इसकी मैक्स वैल्यू। तो एक्सरे के वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा वो मैक्सिमम चेंज किधर होगा, वो मैक्सिमम चेंज होगा 180 डायरेक्शन में। जब एक्सरे क्या कर रही है, एक्सरे आ रही है और इलेक्ट्रॉन से टकरा कर यू टर्न ले रही है, तो यू टर्न मीन्स 180। तो ये जो कोलिजन है, अगर हम इसमें एक्सरे को पार्टिकल ना माने, इसमें हम एक्सरे को अगर वेव मानेंगे तो कभी भी आप एक्सपेरिमेंट से और थियरी को मैच नहीं करा पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट से आप वैल्यू मेजर करिए और थियरी से वैल्यू मेजर करिए, दोनों वैल्यू मैच की, इसलिए कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है जो वेव, दूसरा जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी जो ये क्लासिकल फिजिक्स से फेल करती है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में रह सकती है,
जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जिसकी शुरुआत हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती नहीं, पार्टिकल और वेव दोनों हो सकते हैं। तो यहां अगर आप एक्सरे को पार्टिकल नहीं मानोगे तो आप इस डेरिवेशन को कर नहीं सकते हैं। तो कॉम्पटन का यही अचीवमेंट है, उसने पार्टिकल मान करके, और उसने ये जो प्लैंक का जो फार्मूला है कि जो पार्टिकल की एनर्जी होती है h, इसी को कहते हैं फोटोन, इसी को कहते हैं क्वांटा। फोटोन या क्वांटा, क्वांटा मतलब एक यूनिट, सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी होती है, उसी को कहते हैं फोटोन या पार्टिकल या क्वांटा। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। जय।